हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित कुमार एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी चीज को डिवाइड कैसे करते हैं। किसी भी इंटीजर को डिवाइड करने के लिए तो पहले हम लोग देखेंगे कि डिवीजन करेंगे हम लोग किसी दो पॉजिटिव इंटीजर को लेकर, है ना। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं तो कैसे डिवाइड करते हैं, सिंपल सा होता है। अगर 4 को डिवाइड करना है 2 से तो डिवाइड करते हैं तो हमारा सिंपल आंसर 2 आता है। ये तो हम लोग 5-6 क्लास में या 3-4 क्लास में या सीख जाते हैं हम लोग। बट अगर इसमें अगर हमको पहले नेगेटिव नंबर आ जाए, अगर 4 को डिवाइड करना पड़े हमें -2 से, है ना। अगर 4 को -2 से डिवाइड करना पड़े तो कैसे डिवाइड करेंगे, सिंपल डिवाइड होता है। 2 डिवाइड हो जाएगा 4 से, मतलब 4 डिवाइड हो जाएगा 2 से तो आंसर 2 हो जाएगा, और 1 माइनस है तो 1 माइनस लग जाएगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मल्टीप्लिकेशन का एक रूल होता है कि अगर दो नेगेटिव इंटीजर है तो प्लस का साइन लगता है, और 3 नेगेटिव इंटीजर है तो माइनस का साइन लगता है, 1 नेगेटिव इंटीजर है तो माइनस का साइन लगता है। तो डिवाइड में भी सिंपल वही चीज होता है। अगर 1 नेगेटिव इंटीजर है तो माइनस का साइन लगेगा, 2 नेगेटिव इंटीजर है तो प्लस का साइन लगेगा, और 3 नेगेटिव इंटीजर है तो माइनस का साइन लगेगा। यानी क्या कहते हैं कि अगर ऑड नेगेटिव इंटीजर रहते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव का साइन लगता है। जो भी हमारा प्रोडक्ट आता है उसमें नेगेटिव का साइन लगता है। अगर इवन नेगेटिव इंटीजर रहते हैं तो क्या होता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट आता है वो पॉजिटिव आता है। तो डिवीजन में भी सेम मल्टीप्लिकेशन वाला ही था, बस सिंपल सा। जैसे मल्टीप्लिकेशन में था कि हम मल्टीप्लाई कर देते थे इंटीजर्स को, उसके बाद नेगेटिव इंटीजर गिनते थे, मतलब नेगेटिव साइन गिनते थे। जितना भी नेगेटिव साइन आता था, अगर वो ऑड होता था तो नेगेटिव का साइन लगाते थे, अगर वो इवन होता था तो पॉजिटिव का साइन लगाते थे। उसी तरह से डिवीजन में भी सेम है। अगर ये इसमें भी डिवाइड करेंगे और नेगेटिव साइन गिनेंगे कि प्लस ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है नेगेटिव साइन। अगर ऑड आएगा तो नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन लगेगा, और इवन आएगा तो नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लग जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आता है क्वेश्चन नंबर 1.3 का 1 में। तो 1.3 का 1 में क्या बोलता है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए नंबर में क्या बोल रहा है, -30 डिवाइड 10। तो -30 डिवाइड 10 को क्या करेंगे हम लोग, पहले तो हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे 30 को, है ना। 30 को किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। तो कितना आएगा, अगर 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3। लेकिन यहाँ पर साइन गिनेंगे, नेगेटिव साइन कितना है, तो नेगेटिव साइन कितना है, माइनस, और इधर इसमें माइनस नहीं है, यानी नेगेटिव साइन कितना है, 1 नेगेटिव साइन है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। उसके बाद -5 डिवाइड 50 डिवाइड -5। तो 50 को डिवाइड करना है -5 से, तो 5 को डिवाइड, पहले 50 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10। और एक माइनस साइन है इसीलिए नेगेटिव का साइन लग जाएगा। उसके बाद आता है सी नंबर क्वेश्चन में। तो सी नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, -36 डिवाइड -9। तो -36 को डिवाइड करना है -9 से। पहले क्या करेंगे, 9 को 36 को डिवाइड करेंगे 9 से, कितना आंसर आ जाएगा, 4। और क्या है, माइनस है और माइनस है, 2 बार माइनस है, तो 2 बार माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव का साइन लग जाएगा। इवन अगर माइनस रहता है तो पॉजिटिव का साइन लगता है, और अगर माइनस रहता है तो नेगेटिव का साइन लगता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोलता है, -49 डिवाइड 49, यानी -49 को डिवाइड करना है 49 से। तो 49 डिवाइड 49 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1, और एक नेगेटिव साइन है तो क्या हो जाएगा, -1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई में क्या बोलता है, 13 डिवाइड -2 + 1, यानी 13 को डिवाइड करना है -2 + 1 से। तो बोर्ड मास के हिसाब से पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 13 डिवाइड -2 + 1, जब हम एडिशन का पढ़ा रहे थे उस समय हमने आपको बताया था कि -2 + 1 कितना होगा। तो -2 + 1 को जब ऐड करेंगे तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। अब इसको अगर करेंगे 30 डिवाइड -1, तो 30 डिवाइड -1 कितना हो जाएगा, पहले 13 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 13 आ जाएगा, एंड एक नेगेटिव साइन है तो एक नेगेटिव साइन लगेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एफ में। तो क्वेश्चन नंबर एफ में क्या बोलता है, 0 डिवाइड -12, यानी 0 को डिवाइड करना है -12 से। तो 0 को डिवाइड करेंगे -12 से। किसी भी चीज को
जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं या जीरो से डिवाइड करते हैं तो किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल। और जीरो में कोई भी साइन नहीं लगता है, ना तो पॉजिटिव का साइन लगता है और ना ही नेगेटिव का साइन लगता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जी में। क्वेश्चन नंबर जी में क्या बोलता है, -31 डिवाइड -30 प्लस -1, यानी ब्रैकेट के अंदर जो है पहले उसका काम करेंगे हम। तो -31 इससे डिवाइड हो जाएगा, -30 प्लस -1, तो -30 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस और 1 जो है वो 1 ही रहेगा। अब आते हैं -31 डिवाइड, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 30 प्लस 1 कितना आता है 31, और जो साइन बड़ा होता है उसका साइन लग जाएगा। तो -31 डिवाइड होगा -31 से, क्या आंसर आएगा 1, और दो माइनस का साइन है इसीलिए ये किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर एच में। तो क्वेश्चन नंबर एच में क्या बोलता है कि -36 को डिवाइड करना है 12 से, यानी -36 डिवाइड होगा 12 से तो कितना आ जाएगा, 36 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और एक नेगेटिव साइन है तो एक नेगेटिव साइन लग जाएगा। फिर ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा तो डिवाइड 3, अगर -3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आंसर आ जाएगा 1, और एक नेगेटिव साइन है तो किसका साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आई में। क्वेश्चन नंबर आई क्या बोलता है, -6 प्लस 5। तो जब हम एक्सरसाइज 1.1 बता रहे थे उसमें बताया था कि कैसे एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव के साथ सम करना है। तो -6 प्लस 5 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, -6 प्लस 5, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -6 प्लस 5 करेंगे, यानी 6 में से 5 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और एक नेगेटिव जिसका बड़ा होता है नेगेटिव साइन वो लगता है। डिवाइड करेंगे -2 प्लस 1, यानी -2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, -1 को डिवाइड करेंगे -1 से तो क्या आ जाएगा आंसर 1, अगर दो पॉजिटिव साइन दो नेगेटिव साइन है तो क्या आ जाएगा इसका साइन पॉजिटिव।